कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फ़ायदा। मैं मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए भी ख़याल आ गया। कभी माँ बाप की मैंने सेवा की ही नहीं, फिर पूजा करने का क्या फ़ायदा। मैं तो सत्संग गया, गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को सुनकर ख़याल आ गया। मैंने दान किया, मैंने जप तप किया, दान करते हुए भी ख़याल आ गया। कभी भूखे को भोजन खिलाया नहीं, दान लाखों का करने से क्या फ़ायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने का क्या फ़ायदा। हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में, मेरे चैनल में। और आजकल पुरुषोत्तम मास चल रहे हैं, जिसके उद्देश्य से मैं आप लोग के समक्ष कथा लेकर आई हूँ अधिक मास की। तो मैं चाहती हूँ आप लोग अधिक से अधिक वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि पुण्य के अधिकारी आप भी हो सकते हैं। और कथाएं आपको कहीं से भी श्रवण करने को मिल सकती है, अमृत रस मिल सकता है आपको, चाहे मेरे चैनल से हो, चाहे किसी और के चैनल से हो, चाहे आप खुद इसे सुना सकते हैं और दूसरों को सुना सकते हैं। घर में आप सत्संग कर सकते हैं, एक दूसरे संग मिलजुल के भजन कीर्तन कर सकते हैं, हरि जप कर सकते हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में पूजा पाठ का बहुत ही महत्व है, स्नान का बहुत अधिक महत्व होता है। तो चलिए इसी उद्देश्य के साथ में आप लोग के समक्ष लेके आई हूँ अध्याय 9। तो चलिए सुनते हैं। आप सभी को पुरुषोत्तम मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए अध्याय स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं पुरुषोत्तम मास के अध्याय 8 में क्या हुआ था। अध्याय 8 में हुआ था कि कैसे विष्णु भगवान जी को गोलोक लेके गए थे और कृष्ण जी ने मलमास को राजा बना दिया था 12 महीने का, और वो बहुत खुश हुए थे। तो लक्ष्मी नारायण भगवान जी उनको फिर से बैकुंठ लोक लेके आते हैं और वहाँ का अधिपति उन्हें दे देते हैं। 12 महीने के राजा बन के बहुत खुश होते हैं। और इधर वन में युधिष्ठिर लोगों ने अधिमास जब हुए थे, जब वो जंगल चले गए थे, तो उस समय अधिमास का पालन, पुरुषोत्तम मास का पालन नहीं किया था, इस वजह से उनको कष्ट हुए थे। तो चलिए इसी कहानी को स्टार्ट करते हैं और सुनते हैं कि मुनि की लड़की के साथ क्या हुआ था, क्योंकि उनके पिता नमो नारायण हो चुके थे और वो अकेली पड़ गई थी। क्योंकि नमो नारायण इसलिए हो गए थे क्योंकि उनकी विवाह नहीं हो पा रहा था। तो चलिए जानते हैं आगे कन्या के साथ क्या हुआ। सूत जी बोले, तदंतर विस्मय से युक्त नारद मुनि ने मेधावी ऋषि की कन्या का अद्भुत वृत्तांत पूछा। नारद जी बोले, हे मुने, उस तपोवन में मेधावी की कन्या ने बाद में क्या किया और किस मुनि श्रेष्ठ ने उसके साथ विवाह किया। श्री नारायण बोले, अपने पिता को स्मरण करते करते और बार बार शोक करते करते उस घर में कुछ काल उस कन्या का व्यतीत हुआ। युद्ध से भ्रष्ट हुई हरिण की तरह घबराई हुई, शून्य घर में रहने वाली दुख रूप अग्नि से उठी हुई, भाप द्वारा बहते हुए नेत्रों वाली, जलते हुए हृदय कमल वाली, दुख की प्रश्न गर्म श्वास लेने वाली, अति दीन घिरी हुई शर्पणी की तरह अपने घर में रही, अपने दुख को सोचती रही और दुख से मुक्त होने का उपाय भी वह देखती रही। किशोरी को शुभ भविष्य की प्रेरणा से सांत्वना देने के लिए उस वन में अपनी इच्छा से पर क्रोधी, जिनको देखने से इंद्र भी भयभीत होते हैं, ऐसा जटा से व्याप्त साक्षात शंकर के समान भगवान दुर्वासा ऋषि आए। हे नारद, भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजेंद्र, वह दुर्वासा आए जिसको अपनी
माता कुंती ने बालपन में प्रसन्न किया था, तब उन सुपूजित महर्षि ने देवताओं को आकर्षण करने वाली विद्या उन्हें दी। और हे भोपाल, जिन्होंने सब देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले मुझको भी रुक्मणी के साथ रथ में बैलों की जगह जोता। दुर्वासा को बैठकर रथ खींचते हुए जब हम दोनों मार्ग चलने लगे, तब चलते चलते मार्ग में अति तीव्र प्यास से सूख गए थे तालू और होंठ, जिसे रुक्मणी के ऐसी चल चाहने वाली रुक्मणी ने जब मुझे सूचित किया, तब कंधे पर रथ को जोत को रखे हुए चलते चलते ही पांव के अग्रभाग से पृथ्वी को दबाकर रुक्मणी के प्रेम के वशीभूत मैंने भोगवती नाम की नदी को उत्पन्न किया। तब वह भोगवती ऊपर से बहने लगी। अनंतर उसी के जल से हे महाराज रुक्मणी की प्यास को मैंने बुझाया। हे महाराज, रुक्मणी की प्यास को मैंने बुझाया। इस प्रकार रुक्मणी की प्यास को बुझाना देख उसी क्षण अग्नि की तरह दुर्वासा क्रोध से जलने लगे और पहले की अग्नि के समान उठकर दुर्वासा ने श्राप दिया। बोले, बड़ा आश्चर्य है हे श्री कृष्ण, रुक्मणी तुमको सदा अत्यंत प्रिय है, अतः स्त्री के प्रेम से युक्त तुमने मेरी अवज्ञा कर अपना महत्व दिखलाते हुए इस प्रकार से उसे पानी पिलाया, अतः तुम दोनों का वियोग होगा। इस प्रकार उन्होंने मुझे श्राप दिया। हे युधिष्ठिर, ये वही दुर्वासा मुनि हैं, साक्षात रुद्र के अंश से उत्पन्न, दूसरे काल रुद्र की तरह महर्षि अत्रि के उग्र तप रूप काल वृक्ष के दिव्य फल, पतिव्रताओं के सिर के रत्न, अनुसुईया भगवती के गर्भ से उत्पन्न अत्यंत मेधावी युक्त दुर्वासा नाम के ऋषि हैं। अनेक तीर्थों के जल से भीगी हुई जटा से भूषित सिर वाले साक्षात तपोमूर्ति दुर्वासा ऋषि को आते देखकर कन्या ने शोक सागर से निकलकर धैर्य से मुनि के चरणों में प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद जैसे ही वाल्मीकि ऋषि की जानकी अपने आश्रम में लाई थी, वैसे ही यह दुर्वासा को अपने घर में लाकर अर्धे पाद और विविध प्रकार के जंगली फलों और पुष्पों से स्वागत किया और आज्ञा लेकर आदर पूर्वक पूजन कर तदंतर हे राजन यह बोली। कन्या बोली, हे महाभाग, हे अत्रि कुल के सूर्य, आपको प्रणाम है। हे साधो, मेरी अभाग्या के घर में आज आपका शुभागम कैसे हुआ? हे मुने, आपके आगमन से आज मेरा भाग्योदय हुआ है, अथवा मेरे पिता के पुण्य के प्रभाव से प्रेरित मुझे सांत्वना देने के लिए आपने ही मुनि आए हैं। आप जैसे महात्माओं के पांव की धूल जो है वह तीर्थ रूप है, उस धूल का स्पर्श करने वाली मैं अपने जन्म आज सफल कर चुकी हूँ। आज मेरा व्रत भी सफल है। आप जैसे पुण्यात्मा के मुझे दर्शन हुए हैं, अतः आज मेरा उत्पन्न होना पुण्य का सफल हो चुका है। ऐसा कहकर वह कन्या दुर्वासा के सामने चुप खड़ी हो गई। तब शंकर के अंश से उत्पन्न दुर्वासा मुनि मंद हास्य युक्त बोले। दुर्वासा बोले, हे द्विज सुते, तू बड़ी अच्छी है, तूने अपने पिता के कुल को ताड़ दिया है। यह मेधावी ऋषि के तप का फल है जो उन्हें तेरी ऐसी कन्या उत्पन्न हुई। तेरी धर्म में तत्परता जान कैलाश से मैं यहाँ आया और तेरे घर आकर तेरे द्वार मेरा पूजन हुआ। हे वरारोहे, मैं शीघ्र ही बद्री का आश्रम में मुनीश्वर सनातन नारायण देव के दर्शन के लिए जाऊंगा, जो प्राणियों के हित के लिए अत्यंत उग्र तप कर रहे हैं। कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन से ही मेरा शोक समुद्र सूख गया। अब इसके बाद मेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि आपने मुझे सांत्वना दी है। हे मुने, मेरी उस प्रादुर्भूत बड़ी भारी ज्वाला युक्त दुख रूपी अग्नि को क्या आप नहीं जानते? हे दया सिंधे, हे शंकर, उस दुख अग्नि को शांत कीजिए। मेरे विचार से हर्ष का कारण मुझे कुछ भी दिखलाई नहीं देता। ना मुझे माता है, ना पिता है, ना भाई है जो धैर्य प्रदान करता हो, अतः दुख के समुद्र से पीड़ित मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ? जिस दिशा में मैं देखती हूँ वह दिशा मुझे शून्य ही प्रतीत होती है। इसीलिए हे तपोनिधे, मेरे दुख का निस्तार आप शीघ्र करें। मेरे साथ विवाह करने के लिए कोई भी नहीं तैयार होता। इस समय मेरा विवाह ना हुआ तो मैं फिर वृषली शूद्रा हो जाऊंगी। यह मुझे बड़ा भय है। इसी भय से न मुझे निंद्रा आती है और न भोजन में रुचि होती है। हे ब्राह्मण,
अब मैं शीघ्र ही मरने वाली हूँ, यह मेरा इस समय निश्चय है। ऐसा कहकर आंसू बहाती कन्या दुर्वासा के सामने चुप हो गई। तब दुर्वासा कन्या का दुख दूर करने का उपाय सोचने लगे। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कन्या के वचन सुनकर और इसका अभिप्राय समझकर बड़े क्रोधी मुनिराज दुर्वासा ने उस कन्या का कुछ हित विचारपूर्ण कृपा से उसे देखकर सारभूत उपाय बतलाया। और यहीं पे कथा समाप्त होती है। अध्याय 9 यहीं पे समाप्त होता है। तो दुर्वासा ऋषि ने उस कन्या को क्या उपाय बताया तो सुनते हैं अध्याय 10 में। आप इंतजार कीजिए और जितना हो सके आप संकीर्तन कीजिए और कथाओं को एक दूसरे को सुनाएं। अगर आपको कहीं से कथा सुनने को मिलती है किसी भी माध्यम से तो आप कथा को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे पुण्य के भागीदार आप भी हो सकते हैं। तो चलिए आप प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।